हाय गाइस, कैसे हो आप सब। ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ आप सही होगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हीप। ठीक है, तो हमारा एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एजेंडा हमारा ये रहेगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज हीप। ठीक, व्हाट इज हीप एंड टाइप्स ऑफ हीप। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीप। और क्या पढ़ेंगे? इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन हीप। ठीक है, इन हीप। वेल, ये भी इम्प्लीमेंटेशन का ही पार्ट है। इम्प्लीमेंटेशन और इंसर्शन ये दोनों आपस में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हीप क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और इंसर्ट करा के देखेंगे। ठीक है, मतलब हीप में एलिमेंट डाल के देखेंगे। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखो हीप, 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 हीप। चलिए देखते हैं हीप क्या होता है। देखो, हीप का जो मीनिंग होता है हिंदी में कहें तो कहते हैं ढेर। ढेर किस चीज़ का ढेर? जैसे बालू हो सकते हैं, छोटे छोटे बालू बालू बालू। ठीक है, ये बालू का ढेर ऐसा। इस ढेर मतलब कुछ भी, कचरे का ढेर, बहुत सारे कचरे पड़े हैं। ठीक है, ऐसे ये कचरे हैं, कचरे हैं, इनका ढेर। ठीक। या आप, इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि आप एक ऐड देखे होंगे। वो छोटे छोटे जो रहते हैं ना, जिसको हम खाते हैं, कैडबरी करके कुछ होता है, तो वो हटाता है और पूरा का पूरा ढेर गिर जाता है, राइट। तो हम उसको कह सकते हैं हीप का ढेर। तो बेस्ट एग्जांपल मेरे को लगता है अभी मैं वही दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मान लो ये छोटे छोटे वो कैडबरी के वो जेम्स हैं, हाँ जेम्स का कुछ ऐड आता है। ठीक है, तो अगर आप कहीं से भी निकालोगे, बीच से भी कहीं से निकालोगे ना, यहाँ से निकालोगे, चाहे यहाँ से निकालोगे, चाहे यहाँ से निकालोगे, तो सारा का सारा जो हीप है ना, वो गिर जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको ना कोलैप्स ना हो इसके लिए आपको टॉप से निकालना होगा, टॉप से निकालना होगा। ठीक। तो बेसिकली हीप यही है, ढेर मान लो, किसी भी तरह का ढेर, दैट इज हीप। ठीक है, अब देखते हैं, हीप तो समझ में आ गया क्या है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हीप क्या है। ठीक है, चलो, टाइप्स ऑफ हीप। तो यार देखो, हीप ना हमारे पास दो ही तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा मिन हीप, और एक होता है हमारा मैक्स हीप। ठीक है, चलो, और हीप का इस्तेमाल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में, और हाँ इसमें डीएसए में अभी समझ लो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो हीप का इस्तेमाल होता है हमारे, इस्तेमाल लिख देते हैं कि इस्तेमाल भाई कहाँ कहाँ होता है। इस्तेमाल, इस्तेमाल पहले होगा, हम्म, अभी मेरे को दो ही पता है कि अगर बाद में अगर याद आता है तो फिर बताऊंगा। तो इस्तेमाल इसका होगा हमारे, एक तो हीप सॉर्ट में होता है भाई, हीप सॉर्ट में हम बहुत यूज़ करते हैं। और प्रायोरिटी क्यू में का जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, जो हम सी प्लस प्लस में प्रायोरिटी क्यू बस डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो हीप होता है। ठीक है, तो इन दो जगह यूज़ होता है। ठीक है, मिन हीप मैक्स हीप इस्तेमाल हमने देख लिया हीप सॉर्ट और प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, हीप का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अब देखो यार, देखो ऐसा है कि हीप के लिए कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, वो एरे का यूज करके ही इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है हीप। ठीक है, एरे का यूज करके ही इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। सो मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। लेट से अगर मैं एक हीप बनाता हूँ, ठीक है, हीप या तो मिन हीप होगा या तो मैक्स हीप होगा। बता देता हूँ मिन हीप और मैक्स हीप क्या होता है। तो मिन हीप में ना जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है। और मतलब कोई भी एलिमेंट ना अपने चाइल्ड से छोटा ही होगा मिन हीप में। और मैक्स हीप में कोई भी एलिमेंट अपने दोनों चाइल्ड से या तो बराबर हो या तो बड़ा होगा।
मिनी हीप का ये या तो बराबर हो या तो छोटा होगा, या और मैक्स हीप का ये है या तो बराबर हो या बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, 2 4 5 10 20, मतलब छोटा बड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेफ्ट राइट फर्क नहीं पड़ता। इधर मैं लेता हूँ 5, इधर ले लेता हूँ 6, ठीक है। तो छोटा बड़ा या तो 20 इधर हो सकता है या 20 इधर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। 5 या तो इधर हो, 5 या तो इधर हो। लेकिन अगर आप ये नोटिस करोगे कि कोई भी एलिमेंट अपने चाइल्ड से तो छोटा ही है, 4 अपने चाइल्ड से छोटा है, 5 अपने चाइल्ड से छोटा है या तो बराबर है, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं मैक्स हीप का। तो मैं लेता हूँ 100, ठीक है। इधर भी ले लिया 100, इक्वल भी हो सकते हैं भाई, 50, ठीक है। ये हो गया 20, ये हो गया 10, इधर हो गया 90, ठीक है। तो हाँ देखोगे तो कोई भी एलिमेंट अपने चाइल्ड से या तो बड़ा है या तो बराबर है, ठीक है। 100 100 इक्वल है। 50 देखोगे तो 20 और 10 से बड़ा है, 100 देखोगे तो 90 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया मैक्स हीप का एग्जांपल, ठीक। चलो, तो मिन हीप का एग्जांपल देख लिए, मैक्स हीप का एग्जांपल देख लिए, ठीक है। अब देखोगे इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं अरे के फॉर्म में। ये मैंने बनाया अरे, ठीक है। कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा, ठीक। तो हम मिन हीप पहले इंप्लीमेंट करते हैं, मिन हीप देखते हैं। तो वही देखो, दो हम ना इस वाले इंडेक्स में डालेंगे, इंडेक्स भी नीचे लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6। दो हमने यहाँ डाला, फिर ये जो 4 है ना यहाँ डाला, 5 यहाँ डाला, 10 यहाँ डाला, 20 यहाँ डाला, 5 यहाँ डाला, 6 यहाँ डाला। तो देखोगे पहले इसको हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इन दोनों को हम 4 और 5 यहाँ डालेंगे, फिर इन चारों को हम एक एक करके हम डालते जाएंगे, ठीक है। तो इंडेक्स देखोगे आप तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। ये 4 है, ठीक है। तो लेट से कि इस 2 का इंडेक्स है, लेट से आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू 0। तो जो 2 के चाइल्ड है ना 4 और 5, उनका इंडेक्स क्या होगा, उनका इंडेक्स है, लेट से एल आई ले लेता हूं मैं, लेफ्ट इंडेक्स है हमारा 1 और राइट इंडेक्स है हमारा 2, ठीक है। तो हम इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 0, एल आई विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस 1 और आर आई विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस 2, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये 5 के चाइल्ड हैं, 5 का पहले इंडेक्स देख लेते हैं कितना है। देखो 5 हमारा इंडेक्स है 2 है, ठीक है। आई इक्वल टू अगर हमारे पास 2 है तो 5 के दो चाइल्ड है ना, 5 के दो चाइल्ड हैं वो है 5 और 6। तो 5 और 6, इंडेक्स भी 5 और 6 ही है, तो एल आई होगा हमारा 5, आर आई होगा हमारा 6, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर i इक्वल टू 2 है तो एल आई 2 इंटू आई प्लस 1 और आर आई 2 इंटू आई प्लस 2। तो देखोगे i की वैल्यू यहाँ पर 2 है ना, तो इसमें इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करोगे तो 2 इंटू आई प्लस 2 दैट इज 5, इस फॉर्मूला में पुट करोगे 2 इंटू आई प्लस 2 दैट इज 6, ठीक। तो ये हमारा ऐसे इंप्लीमेंटेशन होगा एरे के फॉर्म में। तो हमने अभी तक देख लिया कि भाई हीप क्या होता है, टाइप्स ऑफ हीप क्या होते हैं, फिर हमने देख लिया कि मिन हीप और मैक्स हीप क्या होता है, उसके बाद हमने इंप्लीमेंट करना सीख लिया, ठीक है। एरे के फॉर्म में ये इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक, हीप का। चलो मैक्स हीप भाई ऐसे ही होगा सिमिलरली, ठीक है। मैक्स हीप का मैं इधर बना लेता हूँ और क्लैरिटी के लिए, एक एरे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आई थिंक, हाँ। तो 100 आप यहाँ डालोगे, फिर उसके दोनों चाइल्ड 50 और 100 यहाँ डालोगे, फिर 20 10 यहाँ डालोगे, फिर 90 यहाँ डालोगे, ठीक है। ऐसे ही रहेगा, ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, ठीक। चलो इम्प्लीमेंटेशन क्लियर है। अब आगे, अब देखते हैं हम इंसर्शन, इंसर्शन कैसे करेंगे हीप में।
फिर हम इसके बाद कोड भी कर लेंगे इसका, ठीक है। इंसर्शन, चलो इंसर्शन करा के देखते हैं। तो देखो, मैं एक लेट से मैं एक हीप बनाता हूँ। लेट से अभी अभी कोई नहीं है, मतलब अभी हीप हमारा खाली है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमारा जो पहला एलिमेंट जाएगा वो हमेशा एरे ऑफ जीरो में जाएगा। ऑलराइट, पहला एलिमेंट एरे ऑफ जीरो में जाएगा, ठीक है। लेट से हमारे पास एलिमेंट भरे पड़े हैं हीप्स में। लेट से हमारे पास एक मिनी हीप बनाता हूं मैं। हम्म, हाँ, मिनी हीप बनाता हूं मैं। लेट से यहाँ पर बना दिया मैं 5, 10, 30, 55 और इधर 40, इधर 30। लेट से ये हमारा हीप है, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, एक चीज तो बताना भूल गया कि हीप जो होगा ना, हीप इज ऑलवेज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री कैसे और क्यों, हम ये देखते हैं। देखो, बाइनरी ट्री का मकसद ये होता है कि एरे के फॉर्म में उसको इंप्लीमेंट करना इजी हो जाता है, ठीक है। बाइनरी ट्री मतलब क्या होता है कि लेफ्ट से भरना चालू करेंगे। जैसे एक कोई भी नॉर्मल ट्री है, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक बाइनरी ट्री है। मैं यहाँ लिखता हूँ 7, ये भी एक बाइनरी ट्री है। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 6 के नीचे अगर 8 डाल दूँ तो क्या एक बाइनरी ट्री है? नो, क्योंकि ये खाली हो गया, ये खाली है, ये खाली है, ठीक है। तो हम ऐसा खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एरे बनाते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी एलिमेंट है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ना हम ये 8, ये एक्चुअली यहाँ अगर 8 होता तो वो 8 यहाँ आता, लेकिन हमें 3 पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसके बाद डालना पड़ेगा 8। तो ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, उसके बाद 8 डालेंगे। तो एरे के फॉर्म में इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस लेने लग जाएगा। इसलिए हीप इज ऑलवेज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, ये हीप इज ऑलवेज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। चलो, हमने ये देख लिया। तो चलो एक हीप बनाते हैं, उसको फिर इंसर्ट करते हैं एलिमेंट। चलो कोई भी भरा एलिमेंट से मान लो 2, 2, फिर नीचे बताओ बताओ एलिमेंट्स, कुछ भी सोचो, 10 सोच लो, 20 देख लो, 50 देख लो, ठीक है। तो मान लो इसमें हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अभी हमारे एरे में एलिमेंट है 2, 10, 20 और 50। ये मिनी हीप है, ठीक है। अगर हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेट्स से 60, ठीक है, 60 इंसर्ट करना है। तो मैं 60 इंसर्ट करता हूं यहां पर करूंगा ना ना ना, ऐसा है, ये तो हैप्पी केसेस हो गया। तो एक काम करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट 5, 5, ठीक है। अगर हम 5 इंसर्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, या तो ये ऐसा बनेगा 2, 5, 2, 5, 20 और 50 और 10। या तो ऐसा बनेगा, 10 इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं पता किधर आएगा। या तो 2, 2, 20, 5, मतलब ऐसा समझो कि 5 जो है ना वो जस्ट चाइल्ड होगा 2 का। या तो 5 इधर आ जाएगा, मतलब इस कंडीशन में इधर है, या तो 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, होगा ये कि अगर मैं यहां पर 5 डालता हूं ना, तो कैसे भी करके इस 5 को अपनी पोजीशन में पहुंचना है, मतलब कि ऊपर वाले पोजीशन में पहुंचना है। सॉरी, मैं जो बताया कि 5 जो है ना इस वाले में नहीं जाएगा, 5 जो है इधर ही जाएगा, इस वाले में जाएगा, क्योंकि ये स्वैप होगा 10 से, 10 नीचे इधर आ जाएगा। तो अगर हम 5 यहां डालते हैं तो 5 को ऊपर उठना होगा, अपने पोजीशन में जाना होगा, ठीक है। तो 2, ये स्वैप 10 के साथ हो जाएगा, 5 इधर, 50 इधर, 10 यहां पर और 20 यहां पर। ऐसा ये हमारा फाइनल एलिमेंट होगा, फाइनल हीप होगा, ठीक है।
लेट्स से मैं इंसर्ट करते हैं एक, अगर एक इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, तो 2 है हमारा अभी, फिर 5 हो गए, फिर 50 इधर है, 10 इधर है, 20 इधर है, ठीक है। तो एक पता है, एक इंसर्ट होगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पर, उसके बाद ये इसके साथ स्वैप होगा, फिर एक इसके साथ स्वैप होगा, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो हमारा एलिमेंट बनेगा, अरे सॉरी, हीप बनेगा 1, 5, 50, 10, 2 और ये 20, ये हमारा हीप बनेगा। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे होगा। देखो क्या है कि मैं जो है ना हमेशा हमेशा एलिमेंट को आखिरी में इंसर्ट करूंगा, लास्ट में, लास्ट इंडेक्स में मैं इंसर्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद उस एलिमेंट को स्वैप करा करा के ऊपर लाने हैं अपने पेरेंट से बार बार स्वैप करता जाएगा, जब तक कि पेरेंट का वैल्यू जो है ना, मीन हीप के लिए पेरेंट का वैल्यू उससे छोटा नहीं हो जाता। मतलब पेरेंट का वैल्यू अगर छोटा है तो स्वैप नहीं करूंगा, लेकिन जब तक पेरेंट मेरा बड़ा है, लेकिन जैसे कि देखो, एक जो है ना, एक का पेरेंट है 20, तो जब तक कि पेरेंट जो है 20 बड़ा है एक से, तब तक मैं स्वैप करता जाऊंगा। जब एक यहां आएगा तो पेरेंट उसका 2 है, तो 2 बड़ा है एक से, तो 2 को भी स्वैप करूंगा एक से, ठीक। तो इस तरह से मैं इंसर्ट करूंगा। चलो इसका कोड देख लेते हैं। लेट्स से मैं एक ग्लोबली अरे डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, इसको साइज दे देते हैं 100, और एक साइज दे देता हूँ 0। ये एक्चुअली काउंट करेगा, मतलब जो साइज है ना, करेंट साइज ऑफ हमारा एरे, उसको हमेशा ये डिनोट करेगा, ठीक है, एन। सो लेट्स से मैं इंसर्ट करता हूँ वॉइड इंसर्ट, और इंट वैल, एक वेरिएबल इंसर्ट होगा। तो मैं क्या बताया कि हमारा जो वैल्यू है वो हमारे एरे के आखिरी पोजीशन में इंसर्ट होगा पहले, उसके बाद वो स्वैप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से इन करंट इंडेक्स ले लेता हूं मैं, और करंट इंडेक्स विल बी n-1, n-1 मतलब कि आखिरी पोजीशन ऑफ द इंडेक्स, ठीक है। तो पेरेंट इंडेक्स क्या होगा, इंट पेरेंट इंडेक्स विल बी, हम देख चुके हैं 2 इंटू, देखो हम देखते हैं पेरेंट इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन पेरेंट इंडेक्स, करेंट इन सॉरी पेरेंट इंडेक्स एंड चाइल्ड इंडेक्स, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, ठीक है। देखो अगर पेरेंट का इंडेक्स आई है ना, तो लेफ्ट इंडेक्स होगा 2 इंटू आई प्लस 1, राइट इंडेक्स होगा 2 इंटू आई प्लस 2। ये अगर पेरेंट इंडेक्स ये है, लेफ्ट इंडेक्स ये होगा, राइट इंडेक्स ये होगा। लेकिन क्या हो अगर हमें लेफ्ट या राइट पता हो और पेरेंट हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सीधा फॉर्मूला हमारा ऐसा आ जाएगा। देखो अगर हमें अगर एल आई फाइंड करना है लेफ्ट इंडेक्स, तो हम करेंगे 2 इंटू आई प्लस 1, और अगर हमें आई फाइंड करना होता तो हम क्या करते, आई इक्वल टू एल आई माइनस 1/2, ठीक है। आर आई के लिए भी वही होगा, सॉरी, देखो हम जो है ना, चाहे वो लेफ्ट इंडेक्स हो चाहे वो राइट इंडेक्स हो, अगर हमें ये दोनों पता है, अगर हमें एक भी पता है, तो हम पेरेंट निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, मतलब कि इंडेक्स माइनस 1/2, ठीक। चलो देखते हैं इसको। तो मैं क्या बताया, करेंट इंडेक्स माइनस 1/2, ठीक। हमें करंट इंडेक्स मिल गया, पेरेंट इंडेक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, साइज, अच्छा, देखो अगर हमें इंसर्ट करना है तो भाई पहले तो साइज प्लस प्लस करना पड़ेगा, राइट, एन प्लस प्लस में एक इंक्रीज करूंगा, ठीक है, लेकिन वो एन जो है ना इसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक। हाँ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एरे ऑफ करेंट इंडेक्स में हम डाल देंगे वैल्यू को, ठीक, वैल्यू डाल दिया हमने। उसके बाद जब तक हमने वैल्यू डाल दिया आखिरी इंडेक्स में, ठीक है, अब जब तक पेरेंट इंडेक्स जो है ना बड़ा होगा तब तक हम स्वैप करते जाएंगे। तो वाइल एरे ऑफ पेरेंट इंडेक्स इज ग्रेटर देन एरे ऑफ
करंट इंडेक्स, तो हम तब तक स्वैप करते जाएंगे। चलो मारो स्वैप, स्वैप एरे ऑफ पेरेंट इंडेक्स एंड एरे ऑफ करंट इंडेक्स, स्वैप मारते जाएंगे। उसके बाद हमारा करंट इंडेक्स जो है ना वो बन जाएगा पेरेंट इंडेक्स, विल बी पेरेंट इंडेक्स। उसके बाद पेरेंट इंडेक्स को हमें फिर से निकालना होगा उसी फॉर्मूला से, करंट इंडेक्स -1/2। ठीक है, चलो ये हमारा काम हो गया। चलो देख लेते हैं करा के। लेट्स से यहाँ पर मैं लेता हूँ int num इक्वल टू, चलो इन ये यूजर्स इनपुट ले लेंगे, सी इन num और फॉर int I इक्वल टू 0 I लेस देन num I प्लस प्लस। मतलब मैं यहाँ से देता हूँ, यहाँ से एक नंबर देता हूँ, लेट से 5, और कुछ नंबर दे देता हूँ 100, 40, 10, 20, 60। ठीक है, ये रैंडम एलिमेंट्स है, अनसॉर्टेड है। तो अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंट टेम्पररी, सी इन टेम्प, और इंसर्ट करते जाऊँगा अपने हीप में। ठीक, इंसर्ट टेम्प। ठीक, अब जाके इसको प्रिंट करा देते हैं हम। सी आउट नम। ठीक, मतलब हीप में यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हीप में कैसे हमारे एलिमेंट जो हैं अरेंज हुए हैं। ठीक है, चलो रन कराते हैं। अरे क्या दिक्कत हो गया? अरे नम प्रिंट कराया मैं, अरे ऑफ आई प्रिंट कराना है मेरे को। ठीक है गाइस, तो देखिए फाइनली हीप में हमारे ऐसे एलिमेंट इंसर्ट होंगे। देखो अगर हम इसको इन द हीप फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा 10, 20, 40, 100, 60। देखो हमारे एलिमेंट्स हैं 10, 20, फिर क्या था, 10, 20, 40, 100, 60, 40, 100, 60। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हीप में ऐसे ही बने हैं हमारे 10, 20, 40, गाइस हमने मिन ही बनाया है 100, और ये 60। ठीक, तो देखोगे ये छोटा है इन दोनों से, ये और 20 छोटा है इन दोनों से। ठीक, 40 के नीचे तो कुछ है नहीं। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि हम कैसे करते हैं इंसर्शन इन अ मीनिंग। तो ये नॉर्मल कोड हो गया, आगे देखेंगे हीपीफाई। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट और मैक्सिमम हीप भी बना के देखेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून गाइस, हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। सो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर बताइए कि और कैसे आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, या थैंक यू।